Welcome to Quality Branding Hub. The channel is for the quality control engineer, site engineer and the civil engineer who are working in the construction field. ये चैनल में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? ये चैनल में हम लोग डिस्कस करता है ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन मेथड, कंस्ट्रक्शन प्रोसीज्योर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीज्योर, एवरीथिंग एंड द सक्सेस strategies for the engineer who are working in the site. So it's all about the projects and the career success of the quality control engineer. So what is today's topics? Today's topic is the continuation of the PT concrete. तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किया था अबाउट द लो रिलैक्सेशन. तो आज हम जानेंगे जी व्हाट इज द प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी क्या है एज पर आईएस कोड इज 14268, दैट इज द लो रिलैक्सेशन पीसी स्ट्रैंड. तो क्या क्या प्रॉपर्टी हमको देखने का है तो उसके विषय में हम लोग डिस्कसिंग करेंगे इन डिटेल. सो stay tuned until then to get the full information, and if you are new in my channel, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video you will get immediate notification. So चालू करते हैं आज का, that is uncoated stress relief low relaxation 7 wire ply strand for pre-stress concrete specification. कोड कौन सा है? IS 14268-2022 2022 का है. तो ये आई थिंक 10th वीडियो. तो पहले हम लोग 9 वीडियो बना लिया. तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो 9 वीडियो नहीं देखा ऑन द टॉपिक्स ऑफ प्री-स्ट्रेस कंक्रीट तो पॉज कीजिए वीडियो को, वो वीडियो देख लीजिए. कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक है और हमारा चैनल में प्लेलिस्ट है वो एक पीटी कंक्रीट बोल के, उसमें भी जाके आपको मिलेगा. तो मेरा रिक्वेस्ट है वो 9 वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आइए, क्योंकि तो आपको ये वीडियो समझने में ज़्यादा इजी हो जाएगा. सो पॉज द वीडियो एंड कम बैक. Welcome. Thank you that you have watched all these nice videos, and here come to is low relaxation properties of the steel as per 14268 2002. So ये आप देख लीजिए, इधर दिखा है 7 वेयर प्लाई. अभी ये 7 वेयर प्लाई क्या है ये जानना है. तो टर्मिनोलॉजी में देखिए, इधर दिखाया 7 वेयर प्लाई स्टैंड, एनी लेंथ ऑफ फिनिश मटेरियल व्हिच कंप्राइजेस 6 वेयर्स piles formed together in a helical form around a central wire. है 6 वेयर है जो हेलिकल फॉर्म है. आप देख लीजिए वीडियो, ये फोटो में भी आप देख सकते हो, जो हेलिकल फॉर्मेशन क्रिएट करता है 6 स्टैंड, और सेंटर में एक जो है वो हेलिकल फॉर्म नहीं करता, वो स्ट्रेट है, उसको पकड़ के हेलिकल फॉर्म करता है. दैट कॉल द 7 वेयर स्टैंड. मतलब 7 स्टैंड रहता है, 6 एक है जो सेंटर में रहता है और 6 जो है वो हेलिकल फॉर्म करता है, विच इज कॉल्ड द 7 वेयर प्लाई स्टैंड. एनी लेंथ ऑफ फिनिश मटेरियल व्हिच कंप्राइजेस 6 वेयर पाइल्स फॉर्म टुगेदर इन हेलिकल फॉर्म अराउंड अ सेंट्रल वेयर. तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये पूरा 7 वेयर स्टैंड है, उसका डिफरेंट डायमीटर होता है. तो वो एक एक करके हम बात करेंगे. नाउ ऑल द LRPC, that is low relaxation PC strand and 7 wire strand यूज होता है as per IS 14268. तो आपको मालूम हो गया कि what is called 7 wire ply. Now अभी हम लोगों को और 2-3 ये जानना है कि डेफिनेशन क्या है. ये एक देख लीजिए, इंडेंटेड स्ट्रैंड. ये क्या है? स्ट्रैंड इन व्हिच आउटर वेयर्स कैरी indentation of uniform dimension on 2 sides at uniform length and with no 2 indentation exactly opposite of each other. Core wires does not have any indentation. तो indented stand जो है आपको देख वो फोटो देख लीजिए, फोटो में है. तो कैरी इंडेंटेशन तो यूनिफॉर्म डैशमेंट, बट जो सेंट्रल कोर है उसमें कोई इंडेंटेशन नहीं है. तो इंडेंटेशन कहाँ है? जो हेलिकल जो 6 फॉर्म है, 6 जो स्टैंड है जो हेलिकल फॉर्म कर रहा है उसमें जो स्टैंड है जिसमें इंडेंटेड है. तो अगर ये 7 वेयर प्लाई इंडेंटेड लिखा है, दैट मीन्स इंडेंटेशन रहेगा. नेक्स्ट इज कमिंग कॉम्पैक्टेड स्टैंड. ये क्या है? ए 7 वेयर स्टैंड विथ प्लेन सरफेस व्हिच आफ्टर सैंडिंग इज कॉम्पैक्टेड either by rolling or drawing through a die before stress relieving. तो वो हो गया आपका compacted stand. और एक होता है plain stand, उसमें नॉर्मल, जब ये ना आपका इंडेंशन रहेगा ना आपका ये compacted वाला रहेगा. तो 3 टाइप का स्टैंड होता है. एक होता है आपका नॉर्मल, एक होता है इंडेंटेड, एक होता है
कॉम्पैक्टेड। और 7 प्लाई स्टैंड, 6 स्टैंड हेलिकल फॉर्म करता है थ्रू द सेंटर वन, तो 7 हो गया, एक सेंटर में है और 6 हेलिकल फॉर्म करता है। इसको बोलते हैं हम लोग वेयर, इट्स नॉट द स्टील, क्योंकि वेयर हम लोग जो कॉयल में आता है, कॉयल से डायरेक्ट साइड में लेके जाता है और जहाँ जरूरी है उधर जाकर कॉयल कटर से कट कर देता है, क्योंकि इसमें जनरली हम लोग लैप नहीं देता है, क्योंकि स्ट्रेस करना है तो लैप इज नॉट परमिसेबल और नॉट एडवाइजेबल, तो उसमें हम लोग ये नहीं देता, इसलिए कॉयल में आता है और रिक्वायर्ड लेवल में काट करके साइड में डालते हैं। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन 7 वेयर प्लाई स्टैंड का। नाउ इधर देखो नोमेनक्लेचर क्या है, क्या बोल रहा है यार, आप देख सकते हो, द 7 स्टैंड shall have a center wire at least 1.5% greater in diameter than the surrounding wire, enclosed tightly by 6 helically placed outer wires with a uniform length of a lay at least 12 times but not more than 16 times of nominal diameter of the strand। तो क्या है, सेंट्रल वॉल जो है उसका जो डायमीटर है 1.5% ग्रेटर इन डायमीटर देन द सराउंडिंग्स वन। तो 6 स्टैंड हो गया था, 6 हेलिकल फॉर्म कर रहा था और एक सेंटर को जो डाया है दैट इज 1.5% मोर देन द हेलिकल वन। तो पता चल गया कि हमारा ये हो गया आपका 7 स्टैंड, सेंटर वन 6 हेलिकल कर रहा है, उसका सेंटर का डायमीटर 1.5% ज्यादा होने का है। एंड व्हाट इज द नोमेनक्लेचर, द स्टैंड शैल बी डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ nominal diameter of the stand and nominal tensile strength that is 1670 MPa 1860 MPa etc as in given table 2 में आ रहा है। now उसके बाद टाइप ऑफ स्टैंड कैसा होगा, P फॉर प्लेन, I फॉर इंडेंटेड और C फॉर कॉम्पैक्टेड। तो हमने ऑलरेडी व्हाट इज प्लेन, व्हाट इज इंडेंटेड एंड व्हाट इज कॉम्पैक्टेड बात कर लिया। so for example 12.7 mm indented stand should be 1860 MP. So how it is designated? 12.7 1860 I. That means 7 ply diameter is 12.7 mm. Tensile strength is 1860 and it is an indented steel. तो जो हमारा पीटी जो कंक्रीट है, पीटी जो स्टील है को ड्राइंग है उसमें ऐसे ही डिनोट होता है कि 12.7 1860 I, 12.7 1860 C। तो उसमें आपको पता चलेगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, इसका नॉमिनल डायमीटर कितना है और इस कौन सा टाइप का है, इंडेंटेड, कॉम्पैक्टेड और प्लेन। तो टेबल 2 में आता है, टेबल 2 में आप देख लीजिए, एक टेबल 2 से आपको पता चल जाएगा। सी हियर डायमेंशन ऑफ ओवल टाइप ऑफ इंडेंटेशन। सो ये आपका इंडेंटेशन जो है नॉमिनल डेप्थ होगा 0.06 mm, टॉलरेंस ऑन डेप्थ 0.03 mm, length of indentation 3.5 plus minus 5.5, spacing between indentation 5.5 plus minus 0.5। क्योंकि जो साइड में जब आएगा ना तो आप ये इंडेंटेशन पे आपको चेक करना है। तो इसका स्टैंड डायमीटर 12 mm के नीचे है तो और 12 mm के ऊपर है तो एक आपका टेबल 1। टेबल 2 क्या, स्टैंड डायमेंशन देखो, सीरियल नंबर, स्टैंड डेजिग्नेशन, डायमीटर, टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मास पर मीटर, टॉलरेंस और नॉमिनल मास, मिनिमम ब्रेकिंग लोड, मिनिमम 0.2% प्रूफ लोड। तो यही तो हमको चाहिए। केमिकल के बारे में हम अब आज नहीं जा रहा है क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो फिजिकल को लेके हम बात करते हैं क्योंकि LRPC भी जाना है। तो हियर यू कैन सी हियर 1.5 to 1670 P। व्हाट डज इट मीन? 15.2 मीन्स इसका नॉमिनल डायमीटर इज 15.2 mm। देखो डायमीटर 15.2 mm। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा? 1670 MPa, 1670 mm। एंड P फॉर दैट इज अ प्लेन स्टील, इट्स नॉट इंडेंटेड और नीड्स कॉम्पैक्टेड। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? 139 मिलीमीटर स्क्वायर। एंड मास पर मीटर 1086 ग्राम पर मीटर। टॉलरेंस प्लस माइनस 2%। Minimum breaking load 232 kilonewton, minimum 0.2% proof load is 204 kilonewton. Now here you can see 6.91770 P. What does it mean? 6.9 is the nominal diameter, 1770 is the tensile strength, and P4 is the plane strength, plane stand, and it is nominal cross sectional 29 is a mass per meter 226.1. So क्या होगा ना, तो आपका जो डिजाइन पैरामीटर है एज पर द डिजाइन आपका पीटी स्टैंड का
स्पेसिफिकेशन फाइनल होगा, तो वो आपका ड्राइंग में रहेगा या डिज़ाइन में रहेगा। तो आपका एज ए इंजीनियर क्या काम है, आपको वो चीज़ देखने का है कि क्या स्टैंड है मेरा, और जब वो स्टैंड साइट में आएगा तो उसी हिसाब से आपको स्टैंड को चेक करना है, और चेक करके बताना कि हाँ, मेरा जो प्लाई है और जो स्टैंड है दैट इज़ हमारा जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसी हिसाब से आपको जो एमआईआर होगा उसको एक्सेप्ट करना कि नहीं करने का। अगर मान लो कि आपका जो 15.2 बता रहा है प्लेन, आपको आ गया इंडेंटेड, तो आप बोल सकते हो कि ये मेरा ये एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि हमारा प्लेन स्टील है, आपने इंडेंटेड वाला दे दिया। सी ऑल आर मी, सी हियर इट इज 15.2.1860 सी, सी मीन्स compacted, 15.2 means nominal diameter, 1860 is a tensile strength. So it's so easy. So table 2 जस्ट चेक करने का आपका कौन सा ग्रेड है और आपका कौन सा टेंसाइल स्ट्रेंथ का और आपका जो स्ट्रेंथ है उसका कैटेगरी क्या है, इसमें देख लीजिए, उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टील हमारा यूज का। टेबल 2 कंटिन्यू हो रहा है, हम डिटेल्स में नहीं जा रहा है। सी और एक प्रॉपर्टी है, ये हमने बोला कि लो रिलैक्सेशन स्टील। तो लो रिलैक्सेशन कितना प्रॉपर्टीज है वो हमको जानना है। एस डी सी कहा गया हमारा, इसी देखो 6.2.4.1, the low relaxation strand when initially loaded to 70% of specified minimum breaking strength of the strand shall have a relaxation loss of not more than 1.8% in 100 hour and 2.5% in 1000 hour. तो लो रिलैक्सेशन कितना मैक्सिमम परमिटेड है एज पर 14268, 1.8% इन 100 आवर एंड 2.5% इन 1000 आवर। और नॉर्मल रिलैक्सेशन स्टील में कितना होता है, नॉर्मल रिलैक्सेशन स्टील में in 100 hour 3.5% and in 1000 hour 5%. So these are the low relaxation steel. Now इंडस्ट्री में थ्रू आउट लो रिलैक्सेशन स्टील ही यूज होता है, ऑल इन द पीटी स्ट्रैंड। तो इसलिए ये 14268 आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम क्या क्या डिस्कस किया, क्या 7 पाइक स्टैंड क्या है, उसका डिफरेंट कैटेगरी क्या है, उसका कैसी टेबल पढ़ सकते हैं, और लो रिलैक्सेशन क्या है। तो दिस आर ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पीसी स्ट्रैंड एज पर 14268, and I hope you find it useful, and if you find it useful, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video you will get immediate notification. And I'm waiting for your valuable comments so that from your valuable comment everybody will be benefited. And if you want to know anything more about quality control and construction, please let me know. I will come with more content like this. And thank you once again for watching me.